Hari Hari. Okay, just check the sound on Zoom. Hari Bol, Hare Krishna. Are you? Okay. Jai Radha Madhava Kunj Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Manachari Jamuna Tira Manachari Jai Radha Madhava Kunj Bihari Radha Madhava Kunj Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunj Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare
श्री श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओके, शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओके, शुरू करते हैं। हम लोग आज जो अर्थ ले रहे हैं समझेंगे वो राधा कृष्णा परक अर्थ है, लेकिन इसको ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कोई बहुत इजोटेरिक बात बोलूंगा, कोई बहुत गुह्य लीला बताएंगे, ऐसा नहीं है। राधा कृष्ण परक अर्थ जरूर है, लेकिन तात्विक दृष्टि से उसका हम जो चक्रवर्ती पाद तात्विक दृष्टि से उसका अर्थ लेंगे तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं। अभी पहले हम रिविजन करते हैं जो हमने कल पढ़ा था। वृंदावन धाम में जो भी रहता है या आता है, ये बात ध्यान नहीं दिया, जो आता है या रहता है कृष्ण से बड़ा प्रेम करते हैं, उसको अपना गेस्ट मानते हैं। रूप गोस्वामी पाद मतलब महात्मा में बताते हैं वृंदावन धाम में कोई चींटी भी मरती है तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती। ठीक है, जहां इस पे महाराज अच्छा मुझे याद आ रहा है, जब भक्त लोग गिरिराज जी के पास कहीं तो थे वृंदावन, कार्तिक में कौन सी परिक्रमा होती है, ब्रजमंडल परिक्रमा, तो लोग घबरा रहे थे कहीं कोई सांप ना आ जाए, हम मर ना जाए। तो महाराज बोले तुम लोगों ने इतना पुण्य नहीं किया है कि वृंदा में मरो, घबराओ मत। जहां ब्रह्म विद्या का मंथन होता है, ये बहुत सुंदर है। ऊपर से कोई लेके आ सके तो मैं बता सकता। वहां पे गोपाल तापनी उपनिषद मेरे रूम में रखा होगा, उसको ले आइए, पतली सी बुक होगी। कल उसको आज ही मैं मिल गया, उसमें जीव गोस्वामी जी टीका में लिखते, बहुत सुंदर। हम लोग लिखते ना, मथुरा जहां मंथन होता है, जहां ब्रह्म विद्या का मंथन होता है, जहां कृष्ण भावना का अनुशीलन हो रहा है, वह भी मथुरा स्थान है। जहां पे हम कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं वह भी स्थान धाम है, क्योंकि वहां भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं, हे नारद, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता, न योगियों के हृदय में निवास करता हूं। जहां मेरे भक्त मेरा श्रवण कीर्तन करते हैं मैं वहां निवास करता हूं। ये बात बोली गई थी। भक्तों के संग में हम कृष्ण कथा नियमित रूप से श्रवण कर सकते हैं, नहीं तो कभी करेंगे कभी नहीं। भगवान का मथुरा धाम जीवों का उद्धार करने वाला है, तो स्पष्ट है केवल यहाँ का स्पर्श प्राप्त करने मात्र से जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पग पग पे अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। पग पग मतलब चलते चलते भी, इसलिए बाइक से चलने की बजाय पैदल चलना ज्यादा अच्छा है कि नहीं? लेकिन मैंने देखा बहुत सारे महाराज लोग, परम पूज्य राधा रमन महाराज जी को हम कभी स्कूटर पे चढ़ा देखे हो, मैं तो नहीं देखा। देखे आप लोग? कभी नहीं। कहीं अरे वो पास में है, पैदल चले जाएंगे, पता नहीं किस कारण से करते हैं, लेकिन पैदल ही चलते हैं मोस्टली। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जी बहुत रेयरली कभी मैं देखा हूँ बाइक पे, न था वो पैदल ही चलते हैं। हाँ, वो चप्पल भी नहीं पहनते। हाँ, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं इसकी मैं व्याख्या कर दूं, कल वो रह गई थी, भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। मथ्यते तु जगत सर्वम ब्रह्म ज्ञानेन येन वा तत्सारम भूतम यद् यस्याम मथुरा सा निगद्यते। तो कह रहे हैं मथुरा वह स्थान है जहां भगवान जो पूरे ब्रह्मांड के सार हैं वहां वो प्रकट होते हैं। मथ्यते प्रकट हो जाते हैं, जैसे दूध में मक्खन होता है कि नहीं?
दूध में मक्खन होता है, दही में मक्खन होता है, लेकिन जब दही का मंथन होता है तो वो प्रकट होता है। जी गोस्वामी पाद ये बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं जिस प्रकार, उसी प्रकार से हमारे हृदय में भगवान है, सब जगह भगवान है, लेकिन जब हम लोग भक्ति करते हैं, मंथन करते हैं, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं, तब भगवान प्रकट होते हैं। जिस प्रकार से दही से मक्खन निकलता है। खाने पीने के एग्जाम्पल जब हम आते हैं, बहुत अच्छा, मतलब मैं इसीलिए कल कुछ बोला नहीं था कि मुझे इसका टीका समझ में नहीं आ रहा था। बहुत बात ये क्या कह रहे हैं, तत्सार भूतम, इस जगत का, हम कल बात कर रहे थे जगत को मथने वाली है, तो मैंने कहा जगत को मथने वाला मथुरा क्या हुआ, इसको कोई समझ में नहीं आ रहा अर्थ। मतलब ये है कि जगत के सार वस्तु कौन है, भगवान कृष्ण। ये जीव को सभी बात बोल रहे हैं। जगत में सार वस्तु कौन है, भगवान है, बाकी सब कुछ असार है। तो उस सार वस्तु को, भगवान को मथ करके बाहर प्रकट करने वाला स्थान को मथुरा कहते हैं। मतलब अब समझ में आया कि जहां पे भाई भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं तो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है तो भगवान की अनुभूति होती है। तो इसलिए वह स्थान जहां पे भगवान का श्रवण कीर्तन होता है, भगवान को प्रकट कराने वाला होता है, स्थान कौन सा स्थान होता है, जहां पे भगवान की कृष्ण कथा होती है, उसको मथुरा कहते हैं। और धाम में तो भगवान की कृष्ण कथा, हरि कथा होती ही रहती, भक्ति होती है, इसलिए भी। और यहाँ तो भगवान नित्य विराजमान रहते ही हैं, इसलिए भी मथुरा कहते हैं। ये स्थान था, ये तो बहुत अच्छा लगा। देखिए इसीलिए प्रामाणिक रूप से बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं कुछ का कुछ बोल के चला जाता इसमें, और वो बहुत डर लगता है। ध्यान दीजिएगा कि हम कुछ बोल रहे हैं और हमने कुछ गलत बोला, जिसकी वजह से कुछ गलत करने लग गया, तो उसका हमको परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए जब भी कुछ बोले शास्त्रोचित बोले, ठीक है, ये बात है। आगे पढ़ लेते हैं। नहीं, जहां पे भी अभी हम लोग मथुरा में है कि नहीं, वृंदावन में तो है ही, लेकिन वृंदावन में रहकर भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो विशेष रूप से वृंदावन में, ठीक है। मान लीजिए इंडोनेशिया में है आप और भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तब कहाँ है, तब भी धाम में है। प्रभुपाद जी से पूछा गया बहुत अच्छी तरह से, अमेरिका में प्रभुपाद थे, पूछा गया स्वामी जी आर यू हियर, स्वामी जी आप यहाँ पे हैं क्या, क्या उत्तर होगा प्रभुपाद जी का? प्रभुपाद ने नहीं, मैं वृंदावन में हूँ। ये अद्भुत बात। आवाज आ रही है ना जूम पे, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। भगवान, तो ये हमने पढ़ लिया। तो श्रवण कीर्तन जहां कर रहे हैं वहां भगवान रहते हैं। वैसे अभी आप आगे सुनने वाले हो 1.1.2 में कि भगवान के लिए क्या श्लोक है वो, तो धर्म प्रोचित में लास्ट में क्या आता है, तत्क्षणात्, तत् मतलब भगवान और क्षण मतलब उनका फेस्टिवल। जब श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के लिए भक्त लोग जुटते हैं तो वो भगवान कृष्ण का फेस्टिवल होता है, कृष्ण के लिए उत्सव होता है, कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। तो सब बातें हमारे लिए भावना भाग्य है कि धाम में रह करके भगवान की वार्ता को आचार्य गणों के अनुगत्य में हम श्रवण कर पा रहे हैं। अपने धाम से और दर्शन से भगवान जीव को पवित्र करते हैं। इसकी व्याख्या की गई थी। भगवान अपने दो भक्तों को दर्शन देने के लिए द्वारका से मिथिला आए थे और उसके बहाने बहुत से लोगों को ने अपनी स्नेहिल दृष्टि को डाल करके पवित्र किया। जो व्यक्ति दिखावे के लिए भगवान को प्रणाम करता है उसके भी पाप नष्ट कर देते हैं भगवान। कितने जन्मों के? 100 जन्मों के। कृष्ण बड़े कृपालु हैं। राम शब्द पूरी तरह से आध्यात्मिक है। जब हम राम बोलना चाहते हैं तब भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से हमारी जीभ पे आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है। हम हरे कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, हम चाहते हैं कि मेरी जीभ पे कृष्ण का नाम आए, इसलिए कृष्ण अपने नाम के रूप में मेरे जीभ पे आते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवादाओ स्वयं स्फुरत अतः। जब जीव सेवा की इच्छा करना चाहता है तो उसकी इंद्रियों को भगवान उसको पकड़ लेते हैं। इंद्रियों की शक्ति नहीं कि भगवान को पकड़ सके। मैं जैसे ब्रशअप कर रहा हूं उस बात को, इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का विग्रह है भौतिक है, उसी प्रकार से कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का नाम जो है वो भौतिक है। क्यों तक कॉल कर रहे हैं पता नहीं। Ask him why, what is the point? नाम के रूप में भगवान राम, नाम के रूप में कृष्ण, नाम के रूप में भगवान राम, नाम के रूप में कृष्ण अपनी इच्छा से हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। ये तो हम देख लिए। इस जगत में जो भी रूप देखते हैं उसके घटक अवयव हैं, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि। ये क्षणिक हैं, परंतु उनको बनाने वाले भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है। ये बहुत सुंदर पॉइंट है कि कोई कह सकता है कि भाई आप स्वरूप का ध्यान कर रहे हो और इस जगत में वस्तुओं का जो स्वरूप होता है वह क्षणिक होती हैं। तो अगर आप कृष्ण के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, जस्ट लीव इट, हरि बोल, लीव इट, आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक, जस्ट कट इट। तो इस जगत में हम किसी वस्तु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। ध्यान होता है स्वरूप का, निर्विशेष शून्य का ध्यान नहीं कर सकते। और किसी वस्तु यानी और जिस भी वस्तु का आप ध्यान करते हो उसका रूप होना चाहिए। और इस जगत में जो भी रूप आप देखते हो वो तो क्षणिक होता है। भाई अपने शरीर को देख लीजिए, जैसा अभी दिखाई पड़ता है वैसे बचपन में तो नहीं दिखाई पड़ता था, और आगे से 20-25 साल बाद भी वैसा नहीं दिखाई पड़ने वाला है कि नहीं। तो
क्यों कहते हैं तो तुम भगवान के रूप का ध्यान कर रहे हो तो इसका मतलब भगवान का रूप भी क्षणिक होगा। तो कहते हैं ना, इस जगत के जितने रूप हैं वो क्षणिक हैं, लेकिन भगवान का रूप जो इन सभी जगत को बनाने वाला है वो कैसा है, वो शाश्वत है। ये बात सीखी थी। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। भोग हमारे हृदय में है, या असुरों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, इसलिए भगवान ने मधुरता होते हुए भी अनुभव नहीं कर पाते। ऐसा भगवान की इच्छा से होता है। इसकी व्याख्या की गई थी कि सूर्य में तेज है लेकिन व्यक्ति को सूर्य में अंधकार दिख रहा हो, तो ये कैसे हो सकता है? ये संभव बात है। लेकिन भगवान मधुरता के मूर्तिमान रूप हैं, लेकिन लोगों को मधुर नहीं लगता है कि भगवान की इच्छा से ही होता है। इसे कहते हैं अविद्या शक्ति। भगवान की इच्छा विद्या शक्ति नहीं, भगवान की इच्छा से अविद्या शक्ति जीवों को प्रभावित करती है, तभी वो भोग कर सकते हैं। लेकिन हम भोग कर भी नहीं सकते। तो आप कहेंगे करे तो भगवान क्यों चाहते हैं कि हम भोग करें? ना, भगवान नहीं चाहते। भगवान केवल सुविधा प्रदान कर रहे हैं। मैं भोग करना चाहता हूं तो भगवान अविद्या के निर्माण करके हमको भुलवा देते हैं कि हम हैं कौन, और फिर बनवा देते हैं कि शरीर हम हैं, और फिर हम भोग करने में लगते हैं। अन्यथा हम भोग भी नहीं कर सकते और हम कृष्ण को भूल भी नहीं सकते। ये बातें समझ में आई थी ना? याद आ रहा है? भगवान नहीं चाहते जो अभक्त हैं वे उनके माधुर्य का दर्शन नहीं करना चाहिए, माधुर्य का अनुभव करें। हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं ताकि भक्ति बढ़े और भगवान के माधुर्य ऐश्वर्य का हम अनुभव कर सके। ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुक्त होने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं। मुक्त तो हम अपने आप ही हो जाएंगे। जो भक्त निष्काम भाव से सेवा करता है, भगवान उसको अपने स्वरूप के माधुर्य का उपहार देते हैं। ये बातें याद आ रही हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अगर हम उनसे कुछ नहीं मांगते तो भगवान कुछ नहीं देते, है कि नहीं? उद्धव द्वारकाधीश प्रभु, आपने मांगा नहीं तो कृष्ण कुछ देंगे नहीं। क्यों भाई? है कि यही तो होता है। भगवान भी क्या कह रहे, वाह भाई वाह, फ्री का सेवक मिल गया, कुछ मांग ही नहीं रहा है, मैं 2 टाइम खाना खाते देता हूं, उसी से पूरा हो जाता है ना। देते हैं ऐसा? ऐसा सोचते हैं कृष्ण? नहीं, कृष्ण अपने भक्ति के सुख उस व्यक्ति को देते जो भुक्ति नहीं मांगता है। तो इसलिए बुद्धिमान होकर कृष्ण का भजन करना चाहिए। एक प्रार्थना भक्त करते हैं कि भगवान मुझे शुद्ध हृदय दीजिए ताकि मेरी सेवाएं आपको सुखी कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत अच्छा प्रार्थना कि प्लीज ब्लेस मी विद द प्योर हार्ट सो दैट माय सर्विसेज आर प्लीजिंग टू यू। भगवान को भक्तों में अहंकार पसंद नहीं आता। इसको अर्जुन और हनुमान जी के उदाहरण से समझाया गया था। याद आ रहा है? अच्छा पास टाइम था। यस, भगवान कृष्ण की इच्छा शक्ति के बिना महाविष्णु भी भगवान को नहीं देख सकते, इसलिए ब्राह्मण के बच्चे को चुराते हैं। अब ये बात थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, वैसे जब चैतन्य चरितामृत पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। एक लाइन से समझ में आ जाएगा। बोलूंगा अजीब सी बात, आपको समझ में नहीं आएगा। भगवान विष्णु भी अपने आप को कृष्ण का दास मानते हैं। क्या ये बोल रहे हो? अभी समझ में आ जाएगा। बलराम जी कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं? ये तो समझ में आता है ना। अब ये बताइए, सारे विष्णु स्वरूप किसके विस्तार हैं? बलराम जी के। अब समझ में आया? तो बलराम जी के, जब बलराम जी अपने आप को कृष्ण का दास मान रहे हैं, तो अन्य विष्णु स्वरूप जो उनके ही विस्तार है अपने आप को कृष्ण का दास माने, तो उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? लेकिन है वो वही तत्व। यही बड़ा चिंत है उनसे अभिन्न, लेकिन फिर है विष्णु तत्व ही, लेकिन फिर भी वो एक अलग व्यक्ति है। अलग व्यक्ति तो नहीं कहना चाहिए, बड़ा मुश्किल है ये मेरे बुद्धि के बाहर चला जाता है, बहुत मुश्किल है। और ये बात मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत में अद्वैत आचार्य जी के संबंध में रखा गया है कि है तो विष्णु और तत्व, लेकिन वो भक्त के अवतार है। तो आप ये मत सोचिएगा उससे भगवान विष्णु की हीनता दिखाई जा रही है, नहीं। वहां लिखा है भगवान का भक्त भगवान से भी बड़ा होता है, क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय होता है। इसीलिए भगवान विष्णु प्रार्थना करते हैं दासत्व की। चैतन्य दास मुई चैतन्य दास तारा सेवक दास, ये अद्वैत आचार्य जी का कथन है। क्योंकि जब तक सेवक का भाव नहीं होगा, भक्ति की असीमित सुख का अनुभव नहीं कर सकता। तो भगवान कृष्ण भी स्वयं भक्त का भाव लेके आते हैं ताकि भक्ति के सुख का अनुभव कर सकें। तो ये सब बातें हैं। तो इसलिए मैं सब बातें बोल रहा हूं क्योंकि एक लीला आती है जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर के महाविष्णु के पास जाते हैं, और इसके लिए इसमें यह बात हम बोल रहे थे कि महाविष्णु को ब्राह्मण के बच्चे क्यों चुराने पड़े, क्योंकि कृष्ण का दर्शन महाविष्णु भी अपनी इच्छा से नहीं कर सकते जब तक कृष्ण स्वयं अपना दर्शन नहीं देते हैं। ये सब बातें बहुत रोचक हैं, जब हम दशम स्कंद पढ़ेंगे तो आ जाएगा समझ में। एक थोड़ा हिंट दे रहा हूं आपको। हमारे नेत्र भगवान को देखने में समर्थ नहीं है, लेकिन भगवान समर्थ हैं कि वह हमारे नेत्रों के समक्ष आ जाएं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हमारा मन भगवान को नहीं पकड़ सकता, लेकिन भगवान हमारे मन में आ सकते हैं। कैसे आते हैं? श्रवण के द्वारा। कान से हम भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। प्रविष्ट कर्ण रंधेना श्लोक कोट किया गया था। प्रभुपाद जी बोलते हैं भौतिकतावादी व्यक्ति भी धाम में आकर भगवान के संपर्क का अनुभव करता है। बहुत सारे लोग जो भौतिकतावादी हैं
कभी आ भी जाते तो लगता है कि अब हम वापस नहीं जाएं, या फिर जाना भी पड़ता है तो बहुत दुख लगता है। ये भगवान के धाम का प्रभाव है। जो भौतिक दिख रहा है वह क्षणिक है, लेकिन भगवान का स्वरूप क्षणिक नहीं है। यह ज्ञान प्राप्त होता है भक्तों की कृपा से और परंपरा में शास्त्र सुनकर के। ठीक है, जिस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, जिस प्रकार से मत्स्य अवतार ने सतव्रत को ज्ञान दिया, उसी प्रकार से जब भक्त अपनी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाता है तो भगवान अपनी कृपा से प्रकट होते हैं, अपने ज्ञान को उसके हृदय में प्रकट कराते हैं। भाई पहले बच्चे को दिया, पहले लड़के को दिया, पहला लड़का कौन था? ब्रह्मा जी। ठीक है ना। उसके बाद ये आदि कवि के अर्थ में क्या थे? सत्यव्रत मुनि लिख दिया कि नहीं, सत्यव्रत राजा को दिया। तो क्या हम उनके बेटे नहीं है? भगवान स्वयं बोलते हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। जो भगवान के श्रवण कीर्तन में रुचि रखते हैं तो कृष्ण कहते हैं मैं स्वयं उनके हृदय में अज्ञान को नष्ट कर देता हूं। तो ये सभी के ऊपर घटित होगा। जो भी भगवान के श्रवण कीर्तन में लग रहा है उसके हृदय में कितना भी अज्ञान हो भगवान नष्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं वो मेरी सारी बातें समझते हैं, मुझे पता है। एवरीबॉडी जो यहाँ बैठे भी हैं, जो जूम पे भी सुन रहे हैं, वो मेरी सारी बात समझ में नहीं आती है। जिसका अर्थ ये नहीं है कि कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? क्या आप मेरी सारी बात समझ लेते हो? ऐसा तो नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि जो हम पढ़ रहे हैं, हम वो जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे सारी बात समझ में आती है। लेकिन कृष्ण बहुत संतुष्ट होते हैं और अपने अंदर यही चमत्कार देखेंगे। अगर हम जप अच्छे से करते रहे, हम सेवा अच्छे से करते रहे, तो आपको लगेगा रही तो समझ में आता है, तो बहुत मुश्किल बात नहीं है। इसी से आपको हरि नाम पे बहुत श्रद्धा होगी कि हमें भगवान का ज्ञान पहले बिल्कुल समझ में नहीं आता था, और मान लीजिए समझ में आ जाता था उसके बाद वो गायब हो जाता था, जैसे कि कपूर रख दीजिए उड़ जाता है। अरे कहाँ गया, यही तो रखा था उसी पर कि नहीं। ये एग्जाम्पल पहली बार आया क्लास में। ठीक है। या केरोसिन का तेल डाल दीजिए, हो नहीं केरोसिन पेट्रोल डाल दीजिए उड़ जाता है। तो उसी प्रकार से उड़ जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो है टिकने लगता है। तो अपने चित्त में परिवर्तन देखेंगे। अब हम लोग आज तीसरे अर्थ को देख रहे हैं। सबके पास फाइल होगी, जिनके पास फाइल है वो सामने देखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। आप लोगों को लग रहा होगा कि सत्य परम पे धीमहि, भगवान परम सत्य हैं, उन पे हम ध्यान कैसे करते हैं? रोज 2 घंटा तो करते ही हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से ये परम सत्य का ध्यान ही है। प्रभुपाद जी हमें क्या दिए हैं, महाप्रभु हमें क्या दिए हैं, हम समझ नहीं सकते। अब आप देखिए प्रभुपाद जी, मैं थोड़ा भूमिका बना रहा ताकि आप लोगों को कुछ अजीब सी बात नहीं लगे। प्रभुपाद जी बताते हैं 70वां अध्याय भगवान कृष्ण की नित्य दिनचर्या। उसमें बताते हैं कि भगवान कृष्ण द्वारका में भी रहते हैं, सुबह उठ जाते हैं, सुबह मतलब 4 बजे या जो भी और पहले, और उसके बाद हाँ 3:30 बजे। ठीक है, प्रभु जी मिल के आए वहां से। ठीक। और नहीं भगवान को उठाने जाते हैं। नहीं उठते तो भाई उठो, कैसे भगवान हो, 3:30 हो गया उठते। ठीक है, जो भी है 3:30 हो 4 हो, जो भी भगवान उठ जाते हैं। तो अच्छा वो मंदिर के हिसाब से बता रहे होंगे, नहीं मंदिर में भगवान को 3:30 नहीं उठाते, चलो कुछ बात नहीं, उठ जाते बाबा। ठीक है,
वैसे मुझे पता नहीं उस समय घड़ी होती थी कि नहीं, घड़ी नहीं होती थी। मुर्गे की बांग से प्रभुपाद मानते थे, मुर्गे की बांग से उठ जाते हैं और फिर वे अपने पे ध्यान करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें अपने पे ध्यान करने की जरूरत नहीं है। अब भगवान किस पे ध्यान करेंगे? अपने पे ध्यान करेंगे। तो अगर हम भगवान के पद चिन्हों का पालन करते हुए सुबह उठ करके भगवान का ध्यान करते हैं, किस प्रकार से? हरे कृष्ण मंत्र के जप के द्वारा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि राधा कृष्ण की लीलाओं पे का स्मरण करना, ये या हरे कृष्ण मंत्र का जप करने में कोई भेद नहीं देखना चाहिए। हम रोज ही श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का संग प्राप्त कर रहे हैं। तो उन्हीं की व्याख्या में यहाँ पे की गई है, उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। प्लीज ये मत सोचिएगा कि बहुत हाई फाई बात कर रहे हैं। आप रोज ही हाई फाई काम कर रहे हो। हरे कृष्ण मंत्र कोई लो फाई है, तो हाई फाई चीज है। हमको लगता बहुत सिंपल है, इसका लेवल क्या है? आप उसके अर्थ देखेंगे तो बहुत इजोटेरिक अर्थ भी है। भले ही वो हमको नहीं बताए गए हैं अभी, लेकिन हैं ग्रंथों में, इन द सेंस कि उस पर हम अभी ध्यान नहीं कर सकते उन अर्थों पे, लेकिन इतना अर्थ हम समझते हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। राधा कृष्ण को ही तो प्रार्थना कर रहे हैं ना। तो इसलिए थोड़ा सा पूर्वाग्रह से रहित होकर के सुनिएगा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं जो हम सुन ना सकें। तात्विक चर्चा होगी। थोड़ा कठिन शायद लग सकता है, लेकिन समझ में आने का, समझने का प्रयास कीजिएगा। शुरू करते हैं। तीसरा अर्थ, जन्मादि अस्य यतोन्वयात् इतरतश्च, इतरतस्, जिनसे मधुर रस का जन्म गोपियों के साथ संयोग और विप्लंब के द्वारा होता है। यहाँ पे कृष्ण परक व्याख्या है, जो उस रस के स्रोत हैं, कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं। और वह मधुर रस मतलब श्रृंगार रस, जो गोपियों और कृष्ण के बीच में आदान प्रदान होता है, प्रेम का आदान प्रदान, उसको श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस कहते हैं, मधुर रस कहते हैं। तो जिनसे मतलब जिन भगवान कृष्ण से मधुर रस का जन्म होता है। अब ये रस कैसे होगा? तो आदि शब्द को रसस्य कहा जाए, आदस्य को रसस्य कहा जा रहा है। वो आगे आखिर व्याख्या की जाएगी कैसे। तो गोपियां जब भगवान कृष्ण से मिलती हैं तो उनको बहुत सुख मिलता है, उसे कहते हैं संयोग। और जब कृष्ण दूर चले जाते हैं तब उनको क्या मिलता है? दुख या सुख? वियोग तो हो गया। कृष्ण और जैसे मान लीजिए भगवान कृष्ण, मान क्या लीजिए कृष्ण भगवान जब बछड़े चराने के लिए जाते, बछड़े नहीं हो सकते, गाय चराने जाते हैं, तो गोपियां बहुत वियोग का अनुभव करती हैं, तो दुखी होती है ना। यही रहस्य है। हम सोच रहे हैं वो रो रही हैं, वो परेशान हैं, वे वियोग का अनुभव कर रही, तो दुखी होंगी, यही सोच रहे हैं ना आप। लेकिन वह भी बहुत बड़ा सुख है, और ये हमारी भौतिक बुद्धि से समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम केवल तात्विक चर्चा कर रहे हैं। इसको ऐसे समझने का अधिकार तो तभी मिल सकता है जब व्यक्ति उसी स्थिति में हो। ये प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में लिखते हैं, इस क्राइंग इज ऑल्सो हैप्पीनेस, दिस कैन नॉट बी अंडरस्टूड फिलोसफिकली। कृष्ण के लिए रोना भी, जो वाकई रोना होता है, जो प्रेम में रोता है व्यक्ति, भक्त, वह भी सुख है। अब ये हम खाली सैद्धांतिक रूप से समझ रहे हैं। तो हमें बाह्य रूप से क्या लग रहा है? अरे कृष्ण कितने निष्ठुर हैं, गोपियों को त्याग के चले गए और 100 साल तक वापस नहीं आए, और वो देखो रो रही हैं, खा भी नहीं रही हैं, ये कुछ है। लेकिन वह भी आध्यात्मिक उन्माद की उच्चतर अवस्था है, जिसको जगत के सामने प्रकाशित करने के लिए भगवान ऐसा कर रहे हैं। उनको तो सुख दे ही रहे हैं, और जगत को भी मालूम चले कि गोपियों का प्रेम कितना अद्भुत, सर्वश्रेष्ठ टाइप है, उत्कृष्ट है। मैं आगे बढ़ूं या क्लास रोक दूं या बढ़ लूं? खत्म करिए प्रभु जी, तो बहुत हाई फाई हो रहा है। इट्स नॉट हाई फाई। भगवान के प्रति गोपियों का, श्रीमती राधा रानी का कितना निस्वार्थ प्रेम है, यह इन लीलाओं से प्रकटित होता है। नहीं तो बताइए, अगर इसमें कुछ खराब होता, कोई व्यक्ति कुछ कार्य खराब करेगा, तो उसको किताब छपा छपा करके डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा? क्या उसको श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव जी रखेंगे? बताइए। परीक्षित महाराज जो पूरे जगत के राजा थे, सब कुछ छोड़ दिए, है ना, और जो सुखदेव गोस्वामी जो बिल्कुल निर्लिप्त थे, जगत से कपड़े भी नहीं पहन रहे थे, उनको बिल्कुल सुधि नहीं थी जगत की, वो क्या किसी स्त्री और पुरुष के बारे में बात करेंगे? तो वहीं से समझ लेना चाहिए कि परम विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, महान महान आचार्य गणवास सुन रहे हैं, तो ये वस्तु पूरी तरह से भौतिक है, सॉरी भौतिकता से परे है, आध्यात्मिक है। ये श्रद्धा जरूर होनी चाहिए जब भी हम कुछ बातें कर रहे हैं इसके बारे में। दिस इज, और ये मत सोचिएगा कि प्रभुपाद जी आप चैतन्य चरितामृत पता नहीं कितने उन्होंने पढ़ी है, पढ़ेंगे तो प्रभुपाद बहुत हाई फाई बातें बोल रहे हैं, हाई फाई जैसे कहा जाए, ऐसे गंभीर बातें बोल रहे हैं। तो ये हम केवल इस बहुत ही
केयरफुली इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि सारी बातें उपादेय हैं, परम श्रद्धेय हैं। ये इस तरह से नहीं तो लोग क्या सोचने लगते हैं, मैं राधा हूँ, मैं राधा, मैं तेरी राधा, तू मेरा कृष्णा, ऐसा करके गाने बजा, है ना, भजन भी इस प्रकार से गाने लगते हैं। ये कभी नहीं सोचना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध भगवान के प्रति है। या श्रीमती राधा रानी को एक समान स्त्री सोचना बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। जैसे कृष्ण को समान व्यक्ति सोचना अपराध है, ऐसे श्रीमती राधा रानी को एक समान स्त्री सोचना बहुत बड़ा अपराध है। ये लोग पूछते हैं राधा रानी से शादी क्यों नहीं करी, ये वो, तो वही भौतिक धारणा लेकर भगवान कृष्ण राधा रानी के बारे में सोचते हैं या गोपियों के बारे में सोचते हैं। वो उनकी अंतरंगा शक्ति है। जैसे श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, उसी प्रकार से गोपियां श्रीमती राधा रानी के विस्तार है, वह भी उनकी अंतरंगा शक्ति का ही विस्तार है। जैसे व्यक्ति अपनी छाया से ही खेल रहा हो, उसी प्रकार भगवान अपनी शक्तियों से ही विलास कर रहे हैं। वो किसी दूसरे की स्त्रियों के संग विलास नहीं कर रहे, वो करेंगे भी नहीं। इसके संबंध में प्रभुपाद से किसी ने पूछा, ये कृष्ण दूसरों की स्त्री संग क्यों मतलब लीला करते हैं ऐसे? तो प्रभुपाद जी बोले, सारी स्त्रियां कृष्ण की हैं, तुमको कृष्ण उदार है इसलिए एक स्त्री दे दी है पत्नी के रूप में रखने के लिए, नहीं तो सारी स्त्रियां कृष्ण की है, सभी जो उन्हीं शक्तियां हैं। तो इस प्रकार से तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि मधुर रस का, मधुर मतलब सुख देने वाला, अत्यंत मधुर, तो वह मधुर रस संयोग से भी होता है और विप्रलंब से भी होता है। विप्रलंब मतलब कृष्ण दूर गए हैं और उसके बारे में गोपियां स्मरण कर रही हैं, तो उसमें भी उनको असीमित सुख मिल रहा है। अब ये हम केवल सैद्धांतिक रूप से समझना होगा। यहाँ पे जब हम रोते हैं तो हम रोते ही हैं और हमारे गर्म आंसू आते हैं ये भी समझना चाहिए, ठीक है। इसको हम केवल सिद्धांतिक रूप से समझा पा रहे हैं, इसको हम बस जो है वो समझा दे रहा हूं। चार्थेषु अभिज्ञ, वे रस के संबंध में सभी प्रकार से दक्ष हैं। वे मतलब भगवान श्री कृष्ण, वो बड़े दक्ष हैं कि कैसे रस का आदान प्रदान गोपियों से, अन्य भक्तों से होता है। वो उस प्रकार से लीला करने में बड़े निपुण हैं। अर्थेषु अभिज्ञ, इस अर्थ में, इस प्रयोजन में, किस प्रयोजन में, गोपियों से किस प्रकार से रस का आदान प्रदान करना है, इसमें वह बहुत जानकार है। ये तो कोई मुश्किल बात नहीं समझ में आ, तो आ रहा ना, समझ में आ रहा ये बात है। स्वराट, लेकिन उनको कभी नहीं सोचना चाहिए जैसे स्त्री लंपट लोग होते हैं इस जगत में, तो वह भी बड़े दक्ष होते हैं, लेकिन उनका शरीर कैसा है, भौतिक शरीर है। तो भगवान को इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। भगवान लीला प्राण हैं और उनकी जो गोपियां हैं वह भी चिन्मय शरीर वाली हैं, तो उसी प्रकार से भगवान भी पूरी तरह स्वराट है, भौतिक जगत के परे है, लीला कर रहे हैं, लेकिन कभी नहीं सोचना चाहिए कि वह एक भौतिक पुरुष हैं जो काम आसक्ति के कारण स्त्रियों का संग कर रहा है। ये भावना हमेशा रहनी चाहिए भगवान के प्रति, आदर भावना, ठीक है। क्योंकि इसका प्रभाव बोला गया है, जो रासलीला को सुनता है भक्तों से, प्रामाणिक रूप से सुनता है, तो उसके हृदय का काम रोग समाप्त हो जाता है। तो फिर बताइए भगवान कृष्ण कैसे काम के प्रभाव में सब लीला करेंगे, समझ रहे हैं? और नहीं तो ये ग्रंथ ही है, इसमें दुर्वासा मुनि कहते हैं कृष्ण ब्रह्मचारी, कृष्ण ब्रह्मचारी गोपियां भी घूम जाती है, ये कृष्ण ब्रह्मचारी, और कहते हैं दुर्वासा मुनि खाता कुछ नहीं है, जबकि दुर्वासा मुनि को खूब फीस्ट दिया और जम के खाया उन्हें। तो उसके लिए गोपाल तापनी उपनिषद बोल रहा है, गोपाल तापनी उपनिषद बोल रहा है कृष्ण ब्रह्मचारी, ठीक है। तो इसलिए समझ लेना चाहिए इस बात को। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्ये, उन्होंने ही, भगवान ने ही इस मधुर रस को भरत मुनि के हृदय में प्रदान किया। भरत मुनि के बारे में आप शायद सुनते हो, काव्य शास्त्र में बहुत बड़े मुनि हुए, तो इस रस के बारे में उसका ज्ञान जो है भगवान ने ही उनको दिया, इस प्रकार से बोल रहे। मोहयंत यत सूर्य, जिसके संबंध में अन्य कवि भी मोहित हो जाते हैं। अन्य कवि क्या सोचते हैं कि रस का जो विषय है वो कोई इस जगत का हीरो है। अरे भाई, इसे समझना कोई मुश्किल नहीं है। इस जगत में जो पिक्चरें बन रही हैं उसमें कृष्ण थोड़ा ना होते हैं हीरो के रूप में, इस जगत के हीरो होते हैं जो बाद में बुढ़े होकर मर जाते हैं, दांत टूट जाते हैं उनके। गलत नहीं बोल रहे हैं ना। तो और वो कितने सारे, अब देखिए थोड़ा समझ लीजिए इसको, यहीं यहाँ समझ लेंगे तो आगे समझ में आ जाएगा। जिस हीरोइन के रूप के गुणगान में 1940 में कोई गाना लिखा गया, वही गाना क्या उसी हीरोइन के ऊपर 1990 में घटित हो सकता है? ये एग्जाम्पल मैं सोच के नहीं आया था, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा। ये रेशमी जुल्फे रहेंगी, जुल्फे ना सब समाप्त, लेकिन कृष्ण की जुल्फे, कृष्ण के जो बाल हैं, उन पे जो बात बोली जा रही है वो भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में सही रहेगी कि नहीं? अब आप समझाइए बात। कृष्ण के जो, क्या वो दामोदर अष्टक में क्या कहते हैं, बाप के बाल, आवृतम इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, नहीं,
ये क्या है वो मोहित चुंबित, और आपके जो सुंदर सुंदर बाल हैं वो आपके मुख के ऊपर आ रहे हैं। कब से गाया जा रहा है गाना? बहुत समय से गाया जा रहा है, हमें पता नहीं कब ये गाया जा रहा है दामोदर अष्टकम। और कृष्ण के बालों का अलकावली जिसे कहा जाता है उसका गुणगान हो रहा है। तो ऐसा कभी नहीं कि कृष्ण के बाल हट जाएंगे, झड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान हमेशा नित्य नवीन रहते हैं। आप समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? जिस व्यक्ति के रूप का गुण का वर्णन आप यहाँ पे कर रहे हो, वह रूप और गुण सारे उसको छोड़ देंगे। तो उसमें कोई रस दम, वैसे भी प्राकृत हैं और जितने हैं वो सब छोड़ देंगे, लेकिन कृष्ण के सारे रस और गुण जो है वो दिव्य हैं और नित्य रूप से संग विद्यमान रहते हैं। तो विषय जो है वो कृष्ण ही होने चाहिए, लेकिन मोहित होकर के कवि लोग किसी और का वर्णन करते हैं। समझ में आई बात? मोहियंती ये तो सूर्य, समझ में आ रहा है? इतना कठिन तो नहीं लग रहा होगा। और हम देख रहे हैं कि सूर्यजन मोहित हैं, कवि लोग मोहित हैं, बहुत बहुत बातें करेंगे, कृष्ण के गुणगान नहीं करेंगे। जैसे महाराज बता रहे थे कि भगवान की दिव्य आंखों का वर्णन सूरदास जी ने, और मैं तो पढ़ा नहीं, महाराज पढ़े होंगे, अन्य कवियों ने कई कई किताबों में लिखा है, मतलब कई कई कविताओं में इस प्रकार से लिख दिया। तो क्या भगवान की आंखों का गुण चेंज हो गया है? अनादि काल से भगवान की आंखें जो हैं वो सुंदर हैं और अनंत काल तक रहेंगी, और उनका जो गुण है वो सब चिन्मय वस्तु है। मेरी बातें समझ रहे हैं? लेकिन मोहित होकर के लोग इस जगत में किसी की आंखों का वर्णन करते हैं। जो जड़ पदार्थ है वही आंखें बाहर निकालेंगे तब भी वही वर्णन करोगे। वो आंखें जब जल के खत्म हो जाएंगी शरीर, तब भी वो अच्छी लगेंगी, है ना? मैं थोड़ा सा कठोर एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए कि ना क्या बात कर रहे हैं ना। ये बातें आचार्य गण भी बोलेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये समझ में आया? मोहित होकर के व्यक्ति इस जगत में लोगों का वर्णन करता है, गुणों का वर्णन करता है। भागवत में चौथे स्कंद में आता है, ऋषिगण महाराज पृथु का गुणों का वर्णन कर रहे थे, तो बड़ी वो अच्छी बात बोलते हैं, अरे जब भगवान है भगवान के गुण विद्यमान है, तो आप मेरा गुणगान क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए जब भगवान है, भगवान के गुण कम हो गए हैं क्या, हम सारे गुणों को शेष कर दिए हैं कि दूसरे के गुण का वर्णन करेंगे? हाँ, अगर किसी भक्त के गुण का वर्णन करते हैं तो भगवान का ही गुणगान होता है। भगवान स्वयं अपने भक्तों का गुणगान करते हैं, कोई अच्छे से भक्ति कर रहा है और हम खुश होकर के बोले हाँ कितना अच्छी भक्ति कर रहा है, अच्छी बात है, तो यह तो भगवान को प्रसन्न करने वाली बात है। लेकिन उसे क्यों? भगवान का ही गुणगान है, भक्तों का गुणगान भगवान का ही गुणगान है। प्रहलाद महाराज के बारे में नारद जी गा ही रहे, तो वो अलग बात है। लेकिन बात यह है कि भौतिक रूप से किसी वस्तु व्यक्ति को सोचना कि वो रस का स्रोत है, वो बिल्कुल गलत है। कोई भी भौतिक व्यक्ति रस का स्रोत है ही नहीं, वो रस है ही नहीं, झूठा है वो। ठीक है? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, केवल उन्हीं में 3 प्रकार के काव्यार्थ चमत्कारिता को प्राप्त होते हैं। इसकी व्याख्या मैं जब टीका में आएगा तब करूंगा। इसमें नोट प्रॉपर दिया गया है कि काव्य भूमि में किस प्रकार के अर्थ होते हैं। 3 करके 6 अर्थ बताए गए हैं। तो वह 6 अर्थ जब भगवान पे होते हैं तो बहुत चमत्कारिता को प्राप्त करते हैं, बहुत रस में होते हैं। इस जगत में अगर उसको किसी के लिए यूज करते हैं तो कोई खास उसमें रस होता नहीं, ये बात बोल रहे हैं। त्रिसर्ग मृषा मतलब 3 प्रकार का सर्ग, 3 प्रकार के अर्थ, meanings of the poetry, समझ में आया? There are three kinds of meanings of the poetry which find truth in Krishna only, ये बात बोल रहे। धामना स्वेन सदा निरस्त हुकम, जो मीमांसकों के तर्कों को अपने मधुर रस के अनुभव के अद्भुत प्रभाव से निरस्त कर देते हैं। ये भी बात हम पहले भी सीख रहे थे कि कोई व्यक्ति भगवान के बारे में नहीं जानता है तो भगवान के रस को नहीं समझ पाएगा। लेकिन जैसे सूरदास जी हैं या बिल्व मंगल ठाकुर हैं, इन्होंने जो काव्य की रचना करी भगवान कृष्ण के संबंध में, तो क्यों करी? पूरा जीवन क्यों समर्पित कर दिया? जैसे क्या नाम है उनका? जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी ने महान महान शास्त्र लिखे हैं भगवान कृष्ण के गुणगान में, तो उन्होंने भगवान की मधुरता का अनुभव किया है। तो कोई भी तार्किक चाहे कितना भी कुतर्क करके कृष्ण के बारे में बोले कि नहीं कृष्ण ऐसे वैसे हैं, वह उसको स्वीकार करने वाले नहीं है, क्योंकि ऐसे भक्त लोग भगवान कृष्ण की मधुरता का, लीलाओं की मधुरता का अनुभव सीधे सीधे कर रहे हैं। उदाहरण दिया गया था कि जैसे शार्क सागर में खूब गहरा गोता लगाती है तो नदियां आ जाती हैं, उससे कुछ नदियां प्रवेश कर रही हो, या कभी कहीं सागर में थोड़ा अग्नि प्रकट हो जाती है अंदर, उससे वो प्रभावित नहीं होते। ठीक है? जैसे मैंने बोला था ना कि मैं कितना भी तर्क दे दूं, आप लोग ये तो नहीं मानेंगे ना कि रसगुल्ला कड़वा है। मानेंगे आप लोग? कोई एक आध तो सपोर्ट करने वाला हो ना? कोई करने वाला नहीं, क्योंकि सभी रसगुल्ला खाए अच्छे से, उसकी मिठास का अनुभव किए, कोई तर्क नहीं चलेगा ना। तो जिस भक्त ने भगवान की मधुरता का अनुभव किया है वह कभी इस प्रकार के कुतर्कों को स्वीकार नहीं करे, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है? सत्यम परम धीमहि, हम उन भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। अब यहां से टीका शुरू हो रही है। इस श्लोक का एक और भी अर्थ है, 2 अर्थ हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यद्यपि
कृष्ण के अन्य प्रकर भी होते हैं, यथा शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य। फिर भी व्रज देवियों के सहित श्रृंगार रस की अतिशय उपादेयता को यह श्लोक दर्शाता है। उपादेयता का मतलब होता है एक्सेलेंस। एक्सेलेंस समझते हैं आप लोग, सर्वोत्कृष्टता समझते हैं, बहुत अच्छा होना, इसको उपादेय कहा जाता है। उपादेय मतलब बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी चीज है। और अतिशय मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है। तो देखिए, अब इसको मैं बहुत समझाना पड़ेगा सारी बातें, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। शांत में, शांत रस में, मैं रिपीट कर रहा हूं, रिपीट करने से बातें समझ में आती हैं। शांत रस में दो गुण होते हैं, भगवान में आसक्ति, जगत से विरक्ति। क्या होता है? भगवान में आसक्ति, जगत पे विरक्ति। लेकिन सेवा भावना नहीं रहती, सेवा नहीं रहता उतना। दास में ये दोनों रहते हैं और दास में दास की भावना रहती है। साख्य में दास की भावना भी रहती है, पिछले दो गुण भी रहते हैं, और कृष्ण के प्रति सख्य होता है। लेकिन दो प्रकार के सख्य होते हैं, याद आ रहा है, गौरव साख्य और विश्राम्ब साख्य। फिर उसके ऊपर आप देखें वात्सल्य जाएं तो वात्सल्य में साख्य भी है, दास्य भी है, शांत भी है। और फिर श्रृंगार रस में वात्सल्य भी है, साख्य भी है, दास्य भी है, शांत भी है। तो सभी प्रकार के रसों का सार है श्रृंगार रस, या जो गोपियों का प्रेम है, मधुर रस जो भगवान कृष्ण के प्रति होता है। इसीलिए इसको आदि रस भी कहते हैं। हम केवल सिद्धांतिक चर्चा कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो उसको दर्शा रहा है यह श्लोक कि इस परम परम उच्चतर रस के, उच्चतम रस के जन्म है भगवान श्री कृष्ण। और वो उसको जन्म कैसे देते हैं? गोपियों से संयोग और वियोग के द्वारा। दोनों ही सिचुएशन में रस होता ही है, ऐसा नहीं कि वियोग हो रहा है तो रस समाप्त हो जा रहा है। आपको पुरुष इतनी हाई फाई बातें क्यों कर रहे हैं? कि उम्मीद है कि जिस दिन कभी आपकी इच्छा हो इन पांचों अर्थों को समझने के लिए, आपके पास एक ट्यूटोरियल अवेलेबल हो। ये इच्छा है, भले आज इच्छा ना हो सकता है कि इच्छा नहीं हो समझने की, लेकिन जैसे मेरी इच्छा थी तो मेरे लिए कोई ट्यूटोरियल अवेलेबल नहीं था, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो मैं चाह रहा हूं कि कभी कदाचित किसी भक्त की इच्छा हो सीखने की, तो उतनी मेहनत ना करनी पड़े उसे। तत्राति शुशुभे ताभिर्भगवान देवकी सुतः मध्ये मणि नाम है मानाम महामर्कतु यथा। एक शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण देख रहे हैं, भगवान देवकी सुतः। भगवान शब्द आ रहा है, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। किसी समान व्यक्ति के वर्णन नहीं कर रहे हैं, भगवान का वर्णन कर रहे हैं, जो सर्व पूरी आप्त काम है, जिस जगत में किसी वस्तु से कुछ भी नहीं चाहिए, वह भी बड़े सुंदर लग रहे हैं गोपियों के बीच में। जैसे महामरकत मणि लगती है, इसका अनुवाद पढ़ते हैं, नृत्य करती गोपियों के बीच भगवान कृष्ण अत्यंत शोभायमान प्रतीत हो रहे थे, जिस तरह सोने के आभूषणों के बीच मरकत मणि शोभा पाता है। 10.33.6 रास पंच अध्याय में से ये श्लोक रखा गया है। तो बता रहे हैं कि भगवान का ये जो प्रेम का आदान प्रदान है गोपियों से, ये सर्वश्रेष्ठ है। ये फिर मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम, कृष्ण रे प्रीति वांछा धरी प्रेम नाम। ये सिद्धांत लेकर के हमें सबको समझना होगा। अपनी इंद्रियों की तृप्ति कोई व्यक्ति चाहता है तो वह काम है, लेकिन गोपियों के संग क्या है? जब कृष्ण की इंद्रिय की संतुष्ट करना चाहता है कोई जीव, तो उसे प्रेम कहते। तो गोपियों के प्रेम में काम की गंध भी नहीं। गंध समझते? कभी कभी जगत में बोलते हैं अरे इसमें तो इस वस्तु की गंध भी नहीं। गंध कहने का मतलब वस्तु छोड़ो, वस्तु की महक भी वहां पे नहीं है। तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि गोपियां अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कृष्ण की सेवा करती थीं, कभी भी नहीं। अगर वह सुंदर श्रृंगार भी कर रही है, वो इसीलिए ताकि कृष्ण सुखी हो। इसीलिए तो हमने बोला ना, रम्या का, हमने बोला मतलब हम लोग बोलते हैं, महाप्रभु के वाक्य है, रम्या काचित उपासना व्रजवधु। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि जो गोपियों का प्रेम है कृष्ण के प्रति, वह बहुत सर्वश्रेष्ठ उपासना का तरीका है। लेकिन अभी आप नहीं सोचने लग जाए कि मैं गोपी हूं और गोप हूं, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। केवल हम उनकी उच्चतर प्रेम के सिद्धांत को समझने का प्रयास करें, बस इतना। हाउ दे वर सेल्फलेस, किस प्रकार से वो निस्वार्थ थी, है कहना चाहिए, उसको हम विचार कर रहे हैं। ठीक है, हम उन भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं जिनसे श्रृंगार रस प्रकट होता है। जन्म आद्यस्य, अभी मैं समझाता हूं उसको। अब देखिए पहले वापस संस्कृत देखते हैं। हमने से पहले क्या चर्चा किया था? जन्मादि यस्य अस्य, जन्मादि अस्य। अब इन्होंने इसको तोड़ा है, जन्म आद्यस्य। संस्कृत थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप समझ रहे होंगे, इसकी संधि इस प्रकार से तोड़ी जा सकती है, जन्मादि अस्य
और जन्म आद्यस्य, इसीलिए मैं यहाँ पे रखा है इसको अलग तरह से। संस्कृत कुछ पढ़े हैं, नहीं पढ़े कुछ? संस्कृत में संधि को अलग, आप संधि समझते हैं ना, अलग अलग कर सकते हैं। तो जन्मादि अस्य का अर्थ क्या हो जाएगा? जन्मादि इसके, यानी इस जगत के, जो हमने पहले अर्थ किए थे, समझे थे मतलब। अब यहां कह रहे हैं जन्म आद्यस्य, आदि आद्यस्य के जन्म। अब इसके बाद वो बोलेंगे आगे जाके आद्यस्य मतलब रसस्य, या आदि रस के, जो आदि रस के जन्म हैं भगवान कृष्ण। क्या इतनी भी हिंदी समझ में आ रहा होगा? कुछ तो बोलो प्रभु समझ में आ रहा है। हाँ 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 तो बोली करके नहीं तो सब लोग महाप्रभु की तरह सुन रहे हैं। महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने 7 दिन तक कुछ बोले ही नहीं। फिर बाद में बोले प्रभु जी टीका तो समझ में आ रही है, लेकिन आपका एक्सप्रेशन तो बादल की तरह जो ढक दे रहा है ऐसे करके। एक बार गुरुजन प्रभु प्रवचन कर रहे थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, बहुत अच्छा लगता है। तो बाद में ऑलमोस्ट एंड में एक महाराज जी आए, तो प्रभु जी बोले कि मैंने प्रवचन कर दिया, कुछ आप बोलना चाहेंगे? तो उन्होंने बोला नो यू हैव कवर्ड एवरीथिंग। तो कहने के बाद आपने पूरा कंप्लीट कर दिया। तो भूर्जन प्रभु कहे यस यस आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। मैंने सब कुछ ढक दिया। अब आप थोड़ा समझाइए इसको। तो लोग अब देखिए, अब आप सब हंस रहे हैं, इसी चीज को देखिएगा आगे। आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, इसका मतलब क्या है? आप कह रहे हो सबको ढक दिया, और इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि नहीं मैंने सब कुछ कवर कर लिया, मैंने सब कुछ समझा दिया है। तो अब आप लोग हंस रहे हैं ना, यही है आस्वादन। भागवत में इसी प्रकार से अर्थ आप देखेंगे। असुर कह रहा है ये मूर्ख कृष्ण है, उसके बाद कहते हैं नहीं कृष्ण के सामने जो सभी लोग मूर्ख है। इस प्रकार के अर्थ भागवत में रखा गया है। आगे आएगी बात कि वह काव्य शास्त्र जिसमें व्यंग्यार्थ बहुत हो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये कहां से पढ़ के आओ? मेरे बहुत सारे सोर्स जो मुझे बता देते हैं। सो मैंने डिवोटीज जिन्हें काव्य पढ़ा है, लेकिन हम उसको यहाँ देख रहे हैं। खाली ये अर्थ लेना कि आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, ठीक है, लेकिन यू हैव कवर्ड एवरीथिंग। तो अब जब व्यंग्यार्थ होता है तो और रस मिलता है। तो भागवत में इस प्रकार से बहुत सारे व्यंग्यार्थ है। व्यंग्य मतलब अलग अर्थ, छुपे हुए अर्थ हैं। रोको मत आने दो, रोको मत आने दो। तो इस प्रकार से बहुत सारे अर्थ हैं। और भागवत में आप देखिए ना, प्रत्यक्ष देख रहे हैं किसने अलग अलग प्रकार के अर्थ हम यहाँ पे प्रकट देख रहे हैं। तो यहाँ पे जन्म आद्यस्य का समझ में आया, आदि रसस्य, आदि रस के जो जन्म है वो कृष्ण का हम ध्यान कर रहे हैं। यद्यपि रस, यह रस पहले भी विद्यमान था, परंतु अनुदार परमार्थदर्शियों के आक्षेप के कारण ये अप्रकट था। इसका अर्थ क्या है? अनुदार मतलब जिनका हृदय उदार नहीं है। भाई ये कृष्ण की लीला, ये सब हमें चर्चा नहीं करना चाहिए गोपियों से। जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा था कि ये तो खैर वो तो परमार्थदर्शी भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन वैसे उसका विचार है कि ये गीता वाले कृष्ण बड़े अच्छे हैं, भगवान को हम अवतार मानते हैं, लेकिन वो गोपियों के संग रह के बिगड़ गए। इस प्रकार की वो बातें करते हैं। महाराज जी बता रहे थे कि उनके हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को एक व्यक्ति कहे कि ये रासलीला नहीं रखना चाहिए, रासलीला पे चर्चा नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं नहीं, यही तो पूरी श्रीमद् भागवतम का प्राण है। और फिर वो अलग से पुस्तक उस पर लिखवाए थे। तो कहने का अर्थ ये है कि ये प्रेम के भगवान के कृष्ण के प्रति हाईएस्ट प्रेम है, उसका उसको निरूपित, हाँ इसका निरूपण है। इसमें काम की गंध नहीं होती है। इसको आप चैतन्य चरितामृत में बड़े स्पष्ट रूप से समझेंगे कि जितने भी भक्त हैं सभी अपने को दास ही मानते हैं कृष्ण का। श्रीमती राधा रानी भी कृष्ण को, अपने आप को कृष्ण की दासी ही मानती हैं। कभी नहीं सोचते हैं कि हम उनको वी आर गोइंग टू एंजॉय कृष्ण, कभी नहीं, कभी भी नहीं। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि बात ये समझना, इस आदर भाव के संग समझना बहुत जरूरी बात है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो उसको रोकते थे, ना ये सब चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से प्रकट है। गोपियों से संयोग, अन्वयात का मतलब अर्थ ले रहे हैं संयोग, और संयोग का अलग क्या होगा? संयोग से अलग क्या होगा? वियोग। तो कहने इतरता, अब समझ में आ गया? गोपियों से संयोग और यानी अन्वयात, और विप्रलम यानी इतरतः के द्वारा यह रस संपादित हुआ। समझ में आया? यह रस कैसे प्रकट हुआ? गोपियों से जब कृष्ण भगवान मिलते हैं तो वह रस, और जब वह दूर हो जाते हैं तो वह रस। नहीं, लीला में नहीं बोलेंगे। लीला नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ बोलने का मन कर रहा है। लेकिन एक नेक्टर ऑफ डिवोशन में बात आती है। श्रीमती राधा रानी कहती हैं मैं कृष्ण को कैसे देखूं? आधी आंख तो मैं अपने
ससुराल वालों को तो देखती रहती हूँ कि वो ना देख लें कि मैं कहाँ देख रही हूँ। आधी आँख जगत के लोगों को देखते रहते हैं, आधी नहीं, 1/4 आँख से देखते हैं कि जगत के लोग ना देखें, केवल 1/4 आँख से मैं कृष्ण को देख पाती हूँ। तो आप देख सकते हैं उसमें दोनों रस मिले हुए कि नहीं, मतलब इन द सेंस कि बहुत वो कृष्ण को देखना चाहती हैं, कृष्ण के रूप को आस्वादन करना चाहती हैं, लेकिन इस प्रकार की परेशानियां हैं। तो ये सब काव्यों में इस प्रकार से वर्णन हुआ है, किस प्रकार से भक्त लोग कर रहे हैं। और जैसे या फिर गोपियां जब कृष्ण भगवान, और क्या है, दृढ़ दृढ़ का श्लोक आता है ना, दिन दिन परीक्षा, ये ऐसे करके श्लोक है कि जब आप ब्रज के जंगल में चले जाते हैं, तो हम जब ये विचार कर रही होती हैं कि आपके जो चरण कमल है उतने कोमल हैं, और वह जब तृणों के ऊपर चलेंगे तो उन्हें कितना कष्ट होता होगा, तो वह सुन सुन करके गोपियां बेहोश हो रही होती हैं। तब आप कहेंगे बेहोश हो रही होंगी तो बड़ा दुख होता होगा, सलाइन चढ़ाना पड़ता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वह दुख भी कंप्लीट एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा, दैट इज हाईएस्ट एक्सेप्ट, वो सबसे उच्चतर आध्यात्मिक उन्माद है। और इसी को महाप्रभु ने दर्शाया भी है, ध्यान दीजिएगा। आप चैतन्य चरितामृत में अंतिम लीला पढ़ेंगे, महाप्रभु दर्शाए कृष्ण से विरह को किस प्रकार से, जब कृष्ण को से विरह होता है श्रीमती राधा रानी को, वो क्या अनुभव करती हैं, इसका वर्णन है। वो हमारे पास अभी समय नहीं है इसको बताने का, ये सब चीजें हैं। मैं इसको जानबूझ के बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि खुद बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं इसके बारे में, और मैं समझता हूँ कि इतना हमें समझाने की यहाँ पे आवश्यकता है। केवल सिद्धांत हम समझ रहे हैं कि गोपियों के संग जब भगवान कृष्ण आते थे तो वह भी एक रस होता था, और उससे जब वो दूर जाते थे तो वह भी बहुत बड़ा रस होता था, कई गुना अधिक रस हो जाता है। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि जैसे जब कृष्ण गोपियों के संग हैं तो कृष्ण हैं, कृष्ण के रूप में देख रही हैं, लेकिन जब कृष्ण दूर चले जाते हैं तो पूरे जगत को कृष्णमय रूप में देख रही हैं। किसी वस्तु को देख रही तो कृष्ण का ही स्मरण होता है। जैसे एक जगह राधा रानी का वक्तव्य है, मैं कुछ काला नहीं देखना चाहती पेड़ को भी व्हाइट कर दो और सब वस्तु को व्हाइट कर दो, मैं काला कुछ नहीं देखना चाहती। जैसे ही काला देखेंगे कृष्ण का स्मरण होगा। जैसे प्रभुपाद जी इस बात को बोले तो हम रिपीट कर सकते हैं, हमारे मंदिर में तमल का पेड़ क्यों है, वो भी राधा श्याम सुंदर के सामने क्यों। अब आपकी बात जो सुनेंगे ना वो बिल्कुल अजीब सी लगेगी, श्याम सुंदर जी राधा रानी के बिल्कुल बगल में है कि नहीं, है कि नहीं, लेकिन फिर भी वहां प्रपात क्या है कि कृष्ण से जब राधा रानी वियोग अनुभव करेंगी तो तमल के पेड़ को देखेंगी तो उनको सांत्वना हो जाएगी। ये समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही। श्याम सुंदर बगल में ही है, और ये प्रभुपाद जी के वाक्य, मेरे वाक्य नहीं है। प्रभुपाद जी कहे कि नहीं, राधा रानी जब कृष्ण को से वियोग अनुभव करेंगी, तमल के पेड़ को देखेंगे, कृष्ण का स्मरण हो जाएगा। ये सब हमारी बातें, सब हम खाली बोल सकते हैं, लेकिन दिमाग के बाहर की बात है। जैसे एक बार छोटी छोटी सी बातें बोल रहा हूं, श्रीमती राधा रानी कृष्ण के साथ में ही थी, और कोई बोला मधु चला गया, मानी भंवरा चला गया, तो बस श्रीमती राधा रानी रोने लग गई। अरे वो मधु का क्या नहीं, कृष्ण कृष्ण चले गए, जबकि कृष्ण बगल में है। तो ये एक आध्यात्मिक अनुवाद उन्माद है, हम समझ नहीं सकते इसको। लेकिन ये सब बातें जो है, ये सब इस प्रकार का रस कौन सा संपादित किया है, कृष्ण संपादित करते हैं। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं जो मुझे स्मृति में आ रहा है। जिस प्रकार से भीमसेन शब्द को भीम शब्द से सूचित करते हैं, उसी प्रकार आद्य रस को आद्य शब्द से सूचित किया गया है। ये समझ में आ रहा है। आद्यस्य को समझा रहे हैं, आद्यस्य को रसस्य क्यों कहा जा रहा है उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अथवा ये एक मिनट चाहिए, पहले समझा देता हूं। जन्म आद्यस्य का मतलब आदि रसस्य, अब समझ में आ रहा है। आदि रस मतलब श्रृंगार रस, तो जन्म आद्यस्य का मतलब हुआ आदि रसस्य, आदि रस के जन्म। जैसे भीमसेन को भीम बोलने से चलेगा कि नहीं चलेगा। जैसे मेरा नाम शुभ कृष्ण है, तो कई पंचोगढ़ बोलते ए शुभा, वो भी चल जाता है। सरक सनत बोलते ए शुभा, शुभा भी चल जाता है। कभी बोलते करना, करना तो नहीं बोलते, करणामृति बोलते हैं, लेकिन जनरली छोटा नाम है। लेकिन कभी कभी एक भक्त का नाम था भजनानंदी तुलसी सुदामा दास, ए सुदामा सुदामा बोल के भी काम चल जाता है ना, ऐसा होता है कि नहीं। तो वही बात बोल रहे हैं कि जैसे भीमसेन को भीम कह के पूरा कर लेते हैं, उसी प्रकार से समझना चाहिए कि आद्यस्य अर्थात आदि रसस्य। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बात घुस रही दिमाग में नहीं आ रही है। प्रभु जी लग तो रहा है हिंदी बोल रहे हैं आप ऐसा कुछ, लेकिन समझ में तो नहीं आ रहा है। दोबारा दोबारा पढ़ेंगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। जन्म आद्यस्य, ये था ना शब्द, आदि के जन्म। तो इससे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आदि मतलब क्या,
मेरी बात समझ रहे हैं? आदि के जन्म के, कौन से आदि के जन्म? ये तो क्लियर नहीं हो रहा है। अब नहीं क्लियर हो रहा ना, तो वही बात बता रहे हैं कि जैसे भीमसेन को भीम कह के काम चला लेते हैं, समझ लेना चाहिए। जब भीम बोल रहे हैं तो भीमसेन की बात हो रही है। उसी प्रकार से आदि बोल रहे हैं तो अर्थ क्या समझना चाहिए? आदि रस। आदि रस जो गोपियों और भगवान कृष्ण के बीच में आदान प्रदान होता है। अमरनाथ प्रभु सोच रहे कहां फंस गया मैं, नेक्स्ट ट्रेन कब जा रही दक्षिण भारत का। घबराइए मत, ये दो अर्थ थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, लेकिन उसके बाद आपको अच्छा लगेगा। भक्ति अच्छा लगेगा मतलब थोड़ा और समझ में भी आएगा। ये इसकी भक्ति परक व्याख्या भी है कि एवर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू, डोंट गो टू ओके। आप ये देख रहे हैं कि भक्तों ने कितना आस्वादन किया है भागवतम का। अच्छा ये बताइए उपस्थित जन, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग इस अर्थ को अपने से निकाल पाते? ये तो इम्पॉसिबल है। क्यों भाई, है कि नहीं इम्पॉसिबल? हम ये समझ लें इसको, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, समान अर्थ भी समझ नहीं पा सकते, लेकिन आप लोग भी हंसे थे अभी। आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। समझ रहे ना मेरी बात? तो इसी प्रकार से भागवत के अर्थ का आस्वादन हम करेंगे। जैसे दूसरा अर्थ अच्छा लगा था ना कि जन्म आदि करके गए और अपने बारे में बताया और चले गए, यही भक्ति है। श्रीमद् भागवत अर्थास्वादन, केवल भागवत श्रवण नहीं, भागवत के शब्दों के अर्थ का आस्वादन करना। अथवा या फिर क्योंकि श्रीमद् भागवत को मधुर रूप, मधुर रस का शास्त्रीय स्वरूप भी माना जाता है। पिबत भागवतम रसम, कौन सा श्लोक है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिक भुवि भाविकः। तो वहां पे वो इसको बोल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा पारायण करने से फायदा होता है। 1.1.3 को बोलने, क्योंकि श्लोक आगे ही बोल रहा है। आगे श्लोक दूसरा तीसरा श्लोक बोल रहा है कि भागवत रस स्वरूप है, रस रूप है, मधुर रस का स्वरूप है। इसलिए उस श्लोक के नैकट्य से, आद्यस्य शब्द से रसस्य को उस विषय के रूप में समझना होगा जिसका वर्णन यहां हो रहा है। तो कह रहे हैं एक तो अर्थ ये हो गया कि आदि रसस्य, वहां पहले उससे आप समझ लो कि आदि रस का वर्णन हो रहा है, और यह भी समझ लो क्योंकि भागवत को आदि रस का स्वरूप बोल रहे हैं, रस स्वरूप शास्त्र है, इसलिए जन्म आद्यस्य में आद्यस्य का अर्थ होगा रसस्य। तो यानी कि जिस रस के जन्म भगवान कृष्ण है, तो वहां पे आद्य शब्द का अर्थ हो गया कि इस आदि रस के जन्म भगवान कृष्ण। बेसिकली वही बात बोल रहे हैं कि दो तरीके से ये समझना चाहिए कि आद्य से मतलब रसस्य। नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, आगे पढ़ दे। इतना समझ में आ रहा है? कुछ चीजें नहीं डिटेल में समझ में नहीं आ रही, इतना समझ में आ रहा है आद्य से मतलब आदि रस, इतना तो समझ में आ रहा है, जो गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति। अच्छा, एक से पहले हम आगे पढ़े, रस समझ लेना चाहिए। रस का मतलब जब जीव का स्वरूप है सेवा करना, ठीक? जब हम कोई सेवा करते हैं तो उस सेवा को करने से हमें कुछ सुख मिलता है, उसको रस कहते हैं। ये समझ में आ रहा है? बार बार रस समझ लेना चाहिए। रस का अर्थ होता है कि हम जब कुछ सेवा करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ सुख मिलता है, वो रस कहलाता है, और वही सुख हमको सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। यस भाई, अगर जगत में लोगों को परिवार इत्यादि करने के लिए से कोई सुख ना मिलता हो तो क्यों व्यक्ति परिवार करेगा? है ना? जो छोटे बच्चे बोलते हैं वो क्या कहते हैं उसे, किलकारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रेम से बोलते हैं, खुटपुट चलते हैं, तो वो सुख प्राप्त करने के लिए तो व्यक्ति संतान उत्पत्ति करता है। बाद में हो सकता है वो संतान जूते मारे, वो एक अलग बात है, वो रस विकृत हो जाता है। लेकिन बचपन में तो सभी को बच्चे बड़े प्रिय लगते हैं, सभी को इस प्रकार से संतान उत्पत्ति करते हैं। तो और उसके लिए वो लोग मेहनत करते हैं। अगर पत्नी बच्चों से प्रेम नहीं है, उनकी सेवा करने में कोई सुख ना मिले, तो क्यों कर रहे है कि नहीं? तो लेकिन आप जानते हो कि वो सारे रस जो है विकृत हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति को मैंने बोला, उसने बोला अरे मैंने कैसे उस व्यक्ति से शादी कर ली। हमने कहा ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, तुम्हें काउंसलिंग पहले करनी चाहिए थी इसके बारे में। कैसे मैं शादी कर सकी, जो भी है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो ये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो प्रभुपाद जी ग्रंथों में हम पढ़ते हैं वो जगत में होता हुआ भी देखते हैं। शुरुआत में बहुत आसक्त होता है व्यक्ति, लेकिन बाद में विकृत हो जाता है। इसको हम यहाँ सीखने वाले हैं। महाराज बता रहे थे कि ऐसी स्थिति होती है कि बिल्कुल चिपक के लोग चलते हैं, और उसके बाद देखा 2 साल 3 साल के बाद कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, डाइवोर्स की लड़ाई कर रहे होते हैं। तो ये दिखा रहा है जगत में ये सुख है नहीं। इन सुखों को हम यहाँ ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये है नहीं यहाँ पे। तो खैर ऐसा भगवान कृष्ण के संग कभी नहीं होता है, क्या गोपियों के संग भी नहीं होता है। जैसे गोपियों को 100 साल तक भगवान नहीं मिले ना, 11 साल की उम्र में भगवान चले गए थे, फिर
125 साल की उम्र के बाद वापस आते हैं, ऐसे मोटा मोटी 100 साल के बाद वापस आते हैं, ऐसे कुछ। फिर भी गोपियां कभी कंप्लेन नहीं करी। कंप्लेन वैसे बाहर रूप से कर रही हैं हल्का फुल्का, लेकिन कभी ये नहीं कही कि हम कृष्ण से प्रेम करना छोड़ देंगे। इससे बातें हम खैर उधर जा नहीं रहे हैं, लेकिन हम खाली हल्का सा आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि उनका प्रेम हमेशा सेल्फलेस है, ये कहने का अर्थ है। संयोग और विप्रलंब से जो निष्पत्ति आध्यात्मिक उन्माद की विशेष स्थिति उत्पन्न होती है, वह वस्तुतः रस को अपने प्रतियोगी के रूप में स्थापित करती है। घबराइए मत, मैं समझाऊंगा। इसलिए चिंता नहीं होनी चाहिए कि रस का मूल रूप इससे विकृत हो जाएगा, अपितु यह अवस्था मधुर रस के रहस्य को द्योतित करती है। कठिन हिंदी थी, इजीली समझाएंगे। निष्पत्ति समझ रहे हैं, आध्यात्मिक एक्सटेसी, स्पिरिचुअल एक्सटेसी। तो जो स्पिरिचुअल एक्सटेसी भगवान गोपियों को कृष्ण से मिलने से होती है और जो कृष्ण के वियोग में होती है, उन दोनों में कोई कमी मत देखिएगा। मैं वही बात समझा रहा था पहले। ये नहीं सोचना चाहिए कि गोपियां जब कृष्ण से मिलती हैं तो सुखी हो जाती हैं और जब वो दूर हो जाती हैं तो दुखी हो जाती हैं। बाहरी रूप से ऐसा ही लग रहा है, लेकिन आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आप ओके, ऐसे समझाता है, मतलब अब बहुत एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। रोमांटिक जो पिक्चरें होती हैं उसमें हीरोइन जब हीरो से दूर होती है, जब हीरोइन हीरो के साथ में होती है तो हम लोग हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, और जब वो चली जाती है तो हम लोग दुखी हो जाते हैं कि नहीं। स्पेशली मतलब वैसे पुरुष लोग भी करते नहीं, माता जी लोग भी रोने लग जाएंगी, वो चली गई, वो नहीं रह पा रही है। पिक्चर देखते तो लोग रोने लग जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है ना सरकार से। ये होता है जैसे कि मान लीजिए माता सीता, ये केवल भगवान कृष्ण के संग नहीं हो रहा है, ये भगवान श्री राम और सीता माता के संग भी हो रहा है। हम सोच रहे हैं सीता माता भगवान से बिछुड़ गई हैं, कितने दुख में है, वो हैं बाह्य रूप से दुख में है, लेकिन वह दुख भी परम सुख है। अभी हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हमें सिद्धांत में पकड़ना पड़ेगा, सिद्धांत से समझना होगा कि ये दोनों ही संयोग और वियोग दोनों ही सुखमय स्थिति को बढ़ाने वाले हैं। नहीं तो गोलोक में या भगवान की लीला में दुख आ जाएगा। दुख कहां है बताइए? सिद्धांत समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कह रहे हैं कि रस का रूप कभी विकृत नहीं होता। रस तो मतलब सुख, रस मतलब सुख मिलना चाहिए। तो वियोग में भी कृष्ण का स्मरण हो रहा है और वह सुख ही दे रहा है गोपियों को। भले हमको बाह्य रूप से लग रहा है कि ये दुख है, ये मधुर रस के रहस्य को द्योतित करता है। ये मधुर रस का रहस्य है कि संयोग में भी सुख मिल ही रहा है और वियोग में भी सुख ही मिल रहा है, भले बाहर से लग रहा है कि गोपियां रो रही। तब बताइए भौतिकतावादी कभी समझ सकता है इन सब बातों? कभी नहीं समझ सकता। शास्त्र में आचार्यों की बात पे श्रद्धा रखकर समझेंगे तब समझ में आएगी। इसीलिए वो बोल रहे हैं, रूप रघुनाथा पदे होई बे आकुति, तबे हमें भुजाबो से युगल पीरिति। जब मुझे रूप रघुनाथ आचार्यों के पदों में आसक्ति आकुति होगी, तब हम राधा कृष्ण की प्रेम को समझ सकते हैं। ऐसा नहीं अपने मन से हम अंदाजा लगाएंगे, हम समझ जाएंगे। कुछ कुछ बात तो समझ में आ रही होगी। दोनों ही परिस्थितियों में गोपियां सुखी हैं, बाह्य रूप से भले वो दुखी लग रही हैं। प्रोसेसर अभी चल रहा है या ओवरलोड हो रहा है, हीट हो रहा है? चल रहा है, ठीक है। अब मुझे पता नहीं आप लोग नए डिवोटीज हैं, पुराने डिवोटीज हैं जो अभी आज गेस्ट आए हैं, मुझे नहीं पता। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, सब बाउंस जा रहा है ऊपर से? ठीक ठीक। कृष्ण कथा ऐसी चीज है कि नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी व्यक्ति को पवित्र करने वाली है। इतना तो समझ में आ रहा है हम कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? और कृष्ण का स्मरण हो रहा है, गोपियों का स्मरण हो रहा है। ठीक है। अभिज्ञा, इसके बाद विभाव यानी आध्यात्मिक प्रेम के विषय के वैशिष्ट्य को उनके आलंबन के स्वरूप में वर्णित किया गया है। घबराइए मत, हिंदी से घबराइए मत, अभी समझाऊंगा। कृष्ण ही विभाव अर्थात प्रेम के आलंबन या आधार है। कृष्ण रसोपयोगी समस्त वस्तुओं के संबंध में अभिज्ञ हैं, जैसे 64 प्रकार की कलाएं। ये बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। तो ये बोल दूंगा उसी से आप लोगों को प्रेरणा मिल जाती होगी, हाँ इजी है, समझते हैं। विभाव का अर्थ होता है प्रेम के विषय। गोपियाओं के प्रेम के विषय कृष्ण है कि नहीं, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। अब क्या कह रहे हैं? अभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। तो गोपियों का प्रेम कैसे उनके प्रति और बढ़ेगा, उस संबंध में कृष्ण पूरी तरह से अभिज्ञ है। कृष्ण के प्रेम के विषय अब समझ में आया? इजी है, नहीं समझ में आ रहा बात? कृष्ण गोपियों के प्रेम के विषय हैं, इसीलिए उनको विभाव कहा जा रहा है। ये टेक्निकल शब्द है, विभाव। विभाव मतलब प्रेम के विषय। प्रेम के विषय नहीं समझते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ लव। अरे भाई, आपके बच्चों को प्रेम करते हैं कि नहीं? तो आपकी प्रेम के विषय है कि नहीं?
अपने पति को प्रेम करते हैं क्या? बस पत्नी को प्रेम करते हैं? हाँ, यहाँ पब्लिक में हाँ बोलना होता है। तो हाँ, तो वह प्रेम के विषय है, बच्चे प्रेम के विषय है, तो ये सब हो सकता है। तो मैं खाली क्या इतना बात नहीं समझ में आ रही है? ऑब्जेक्ट ऑफ लव, ठीक है। तो कैसे, ये केवल गोपियों के बारे में नहीं बात है, एक्चुअली बात सभी पे घटित होगी। भक्त के प्रेम के विषय कौन है? कृष्ण है। तो कैसे उसके प्रेम को बढ़ाना है, कृष्ण इस संबंध में पूरी तरह से अभिज्ञ है। अब बहुत सुंदर बात आ रही जो मैं इसको बोलने के लिए सोच नहीं रहा था, लेकिन अब आ गया। बहुत सुंदर बात। गोपियां इस प्रकार से कृष्ण को उलाहना देती हैं कि आप हम पूरा क्या कहते हैं, अपना घर बार छोड़ करके आपके पास आए, आपने बुलाया भी बांसुरी वादन करके, और फिर आप जानते हो रासलीला की बात, भगवान चले जाते हैं ऐसे करके, बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो आप कैसे प्रेमी हो? उसका तो 4-5 प्रश्न करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, देखिए, जो व्यक्ति प्रेम तब करे जब कोई दूसरा व्यक्ति प्रेम करता है, तो प्रेम है ही नहीं, वो तो बिजनेस है। तो ऐसे करके वो 3-4 अर्थ लेते हैं। और उसका कहते हैं कि कभी कोई व्यक्ति प्रेम करता है, उसके बदले में प्रेम को आदान प्रदान नहीं करता, तो कहते हैं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं, मैं आप लोगों के सामने से ओझल हो गया ताकि आपका प्रेम बढ़े। तो जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में आता है, तो कृष्ण हमेशा प्रयास करते हैं कैसे उसकी भक्ति बढ़े, उसका प्रेम बढ़े। प्रेम के विषय तो कृष्ण है, क्योंकि उसका आस्वादन कृष्ण स्वयं करते हैं। मैं समझ में आ रहा ना मेरी बात? तो इस संबंध में, न सिर्फ गोपियों के संबंध में, किसी भी ग्वाल बाल सभी के संबंध में कृष्ण जानते हैं कि उसका प्रेम कैसे मेरे प्रति बढ़े। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए। बड़ा अच्छा सा दिन था, सब कुछ चल रहा है फर्स्ट क्लास, और एकदम से कृष्ण, बहुत पास में हमारा कालिया दह है, वहां पे कृष्ण एकदम से जाके कूद जाते हैं कालिया दह में। अब सब लोगों का चित्त कहाँ जा रहा है? वैसे भी कृष्ण में कृष्णमय चित्त ही है, लेकिन सारा चित्त अब कहाँ गया? केवल कृष्ण के में, केवल कृष्ण, और कुछ बात ही नहीं कर पा रहे। ऐसे ही कृष्ण के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन अब फिर ऐसी कोई लीला कर देंगे जो सब केवल कृष्ण के बारे में सोचें। अब चलो, हम अभी गोपियों के बारे में बात नहीं कर रहे, अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, नहीं समझ नहीं आ रहा होगा, बहुत हाई फाई लग रहा होगा। गोपियों के बारे में तो बात समझ में आती है ना, जो भगवान के साथ रस में गोप हैं, भक्त हैं, उनके संग भी भगवान कृष्ण किसी प्रकार की लीला करते हैं। ए सुदामा, तुम क्या लेके आया है? सुदामा, तुम क्या लेके आए? नहीं नहीं, मैं तुमको नहीं दूंगा, मैं तुमको नहीं दूंगा। इस प्रकार से प्रेम का आदान प्रदान अपने साक्य भक्तों के संग भी कर रहे हैं। अच्छा चलिए, ये छोड़ दीजिए, इधर समझ में नहीं आ रहा। तो माता यशोदा का प्रेम कैसे बढ़ाना, ये कृष्ण जानते हैं कि वो भी नहीं जानते? जानते हैं कि नहीं? बाल सुलभ जो लीलाएं करते हैं, उससे गोपियां दिन भर कृष्ण के ही बारे में चर्चा करती हैं। वो जो मक्खन चुराना है, जो कुछ भी है, जो आकर के वह शिकायत कर रही है, शिकायत क्या है? वो कृष्ण कथा ही है कि नहीं? अब समझ में आ रहा है कि भगवान हर भक्त को के प्रेम को, उसको कैसे और अधिक सुख दे सकें, इसमें वो अभिज्ञ हैं। तो चाहे संयोग हो और चाहे वियोग हो, वो गोपियों को सुख देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसलिए ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि जब संयोग कर रहे हैं तो सुख दे रहे हैं, और वियोग हो रहा है तो वह दुखी हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और 64 प्रकार की कलाएं क्या है, उनका वर्णन जब भगवान कृष्ण संदीपनी मुनि के आश्रम में जाते हैं, तो वर्णन है हर एक दिन में वह एक कला सीख जाते थे। तो 64 दिन में पूरी कला वह सीख ली। तो वो सब उनका 64 कलाओं में से मुझे एक भी कला याद नहीं है, ये मेरी बुद्धि का कह सकते हैं लिमिटेशन है। लेकिन भगवान, बस इतना समझ लीजिए कि भगवान जानते हैं कि भक्त के प्रेम को अपनी तरफ कैसे बढ़ाया जाना चाहिए। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? अभिज्ञ का अर्थ ये बात बोल रहे हैं। तो इसलिए अभिज्ञ है, उन्हीं कृष्ण का हम ध्यान कर रहे हैं। सराट, परंतु अन्य नायकों की तरह, जैसे नल आदि जो काल और कर्म से प्रभावित हो जाते हैं, कृष्ण जो चिन्मय रस के विषय हैं, स्वतंत्र अप्राकृत हैं। हाँ, थोड़ा सा अनुवाद ठीक नहीं हुआ है। परंतु अन्य नायकों की तरह, जैसे नल आदि जो काल और कर्म से प्रभावित हो जाते हैं, कृष्ण जो चिन्मय रस के विषय हैं, स्वतंत्र अप्राकृत। ठीक है, अनुवाद ठीक है। नल जानते हैं आप लोग? नल दमयंती जानते हैं? नल और दमयंती कहानी महाभारत में आती। तो नल बड़े सुंदर थे, बड़ा ये था वो था, बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके जो भाई था उसने सारा राज्य छीन लिया और उन्हें बहुत दुख प्राप्त किया था। उसकी कथा इस संबंध में आती है, जब युधिष्ठिर महाराज जंगल में जाते हैं तो कहते हैं जितना हम दुख भोग रहे हैं अपने भाइयों के संग, तो क्या किसी और ने भी दुख भोगा है? तो कोई ऋषि होते हैं, मुझे ऋषि का नाम याद नहीं आ रहा, वह नल और दमयंती कहानी सुनाते हैं।
तो नल के गुणों का वर्णन हो रहा था, बहुत सुंदर है, बहुत ये है और बहुत वो है, लेकिन फिर काल और कर्म के प्रभाव से क्या होता है, सारा राज्य छूट जाता है, सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसा होता है, ये समझ में आ रहा है? पूरी कहानी नहीं बता रहा, मोटा मोटी। लेकिन कृष्ण के संग ऐसा कभी नहीं होता है। क्या कृष्ण काल के अधीन है? नहीं, काल कृष्ण के अधीन है। क्या कृष्ण कर्म के अधीन है? नहीं, कर्म का सिद्धांत बनाने वाले कृष्ण है। तो कृष्ण जो भी लीला कर रहे हैं वह चिन्मय रस से, क्या श्लोक है वो, रस प्रतिभाविताभिस आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभीर्य एव निज रूप कलातयाभि गो गोलो नहीं, इसके थर्ड लाइन भूल रहा हूं, लेकिन ये बोलते हैं आनंद चिन्मय रस। जो गोपियों और कृष्ण के बीच में रस का आदान प्रदान हो रहा है, वो चिन्मय आध्यात्मिक रस है। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभीर्य एव निज रूप तया कला भी, वो उनकी खुद की ही रूप है, कृष्ण की अंतरंगा शक्ति का प्रकाशन है। वो कभी नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण किसी अन्य की स्त्री के पसंद कर रहे हैं, या किसी स्त्री का शरीर भौतिक हो उसके संग वो लीला कर रहे हैं, एकदम नहीं सोचना चाहिए। उनको बड़े आदर भाव से सोचना चाहिए कि उनका शरीर कैसे है, पूरी तरह चिन्मय है और आध्यात्मिक रस का सदन कर रहे हैं। तो कृष्ण काल और कर्म के प्रभाव में नहीं है, जैसे कि अन्य नायक होते हैं जिनका वर्णन अन्य कवि लोग करते हैं। थोड़ा मुझे अधिक समय दीजिए, 15 मिनट और इस पे बोल के पूरा करना चाहेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि रस को अन्य व्यक्तियों से नहीं सोचना, जोड़ना चाहिए। स्वतंत्र का समझ में आ रहा है? स्वतंत्र मतलब काल और कर्म के प्रभाव में नहीं है, और अप्राकृत मतलब पूरी तरह से आध्यात्मिक चिन्मय है। घड़ी देखते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन जब हम लोग कृष्ण कथा के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हम भी काल के प्रभाव से दूर है और कर्म के प्रभाव से दूर है। घड़ी मैं भी देख रहा हूं क्या आप नहीं देख रहे हैं? यस, अद्भुत बात है ना, दिन में घड़ी इतना नहीं देखते, कि जब कृष्ण कथा होती है तभी घड़ी देखना शुरू करते हैं। लग रहा टाइम रुक गया, बढ़ ही नहीं रहा है। सेल चेंज करो उसका, थोड़ा फास्ट चलाओ इसको है कि नहीं? रस को अन्य व्यक्तियों से नहीं जोड़ना चाहिए। इसकी व्याख्या मैंने भी करी थी ना, कि जिस हीरोइन के बालों का वर्णन 1940 में हो रहा था, उसी हीरोइन को आप 1990 में नहीं गाएंगे। मतलब इस जगत में किसी के गुणों को आप रखेंगे, वो गुण उस संग रहते नहीं है, या तो व्यक्ति उस गुणों को छोड़ देता है या गुण उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। दोनों बातें समझ में आ रही है? ये होता है। तो रस के आगार कौन है? आगार का मतलब समझते हैं? आगार मतलब अबोध। स्रोत कौन है असली रस के? भगवान कृष्ण। ठीक है ना? केवल इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आप लोग ये समझिए, हम लोग भौतिक वार्ता करते हैं और हम टाइम नहीं देखते, लेकिन बाद में कैसा मन हो जाता है? दुखी, खट्टा। खट्टा शब्द यूज करूंगा मैं। हम भले कृष्ण कथा में टाइम देख रहे हैं, लेकिन बाद में कैसा लगता है? मन पवित्र लगता है। भले आपको बहुत बार समझ में ना आए, लेकिन आपको अच्छा जरूर लगेगा। कृष्ण का स्मरण है ही इस प्रकार का। मुझे एक डिवोटी बोल रहे थे कि उनके घर में कोई रिश्तेदार मर गए, तो वो बहुत दुखी थे, लेकिन वो प्रवचन वगैरह सुन रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा लगने लगा। तो ये प्रमाण दिखाता है कि भगवान की कथा सुनने से हृदय की जितनी ग्लानि है, दुख है, वो नष्ट होता है। मैं ऐसा करता हूँ, हम यहाँ रुक जाते हैं, क्योंकि समाव बहुत सारी बातें चर्चा करी। आज हम थोड़ा थोड़ा वापस इसको अभी रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आए। हम लोग क्या लिए थे? जन्म आद्यस्य, जो इस आदि रस के जन्म हैं। या तो अन्वयाद इतर तस्चा, अन्वयाद मतलब गोपियों के संग संयोग, और इतर मतलब उससे अलग वियोग से इस रस का जन्म होता है। चार अर्थेषु अभिज्ञा, किस प्रकार से रस आगे बढ़े, आगे प्रकट हो और अच्छी प्रकार से प्रकट हो, भक्त का प्रेम भगवान में बढ़े, इस संबंध भगवान सर्वज्ञ हैं। और स्वराट, वह इस जगत के नायकों की तरह है, प्राकृत नहीं है, भौतिक पदार्थ से बने हुए नहीं है, और वह स्वतंत्र हैं, काल और कर्म के अधीन नहीं है, इस प्रकार से हैं। और रस को किसी भौतिक व्यक्ति में आरोपित नहीं करना चाहिए। रस के रियल स्वरूप जो है वो कौन है, स्रोत है, वो भगवान कृष्ण है। इतना हम इसको समझे। अरे इतना जल्दी बताना तो पहले बताते, 1 घंटा प्रवचन क्यों किया 1 घंटा प्रवचन करने के बाद थोड़ा समझ में आएगा। और इसको जब अगर आप लोग कभी उठा करके, मतलब साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद अगर कभी इसको दोबारा पढ़ा, तो समझ में आएगा क्या बोला जा रहा है। यही करना चाहिए था। अच्छे स्टूडेंट रिवाइज कर लेते हैं ना 5 साल के बाद। मैं रोज ये कटाक्ष करता हूं, क्योंकि जो पढ़ेगा नहीं उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, और अगर आपने पढ़ लिया तो सारी बात समझ में आ जाएगी। देखना, ये मैंने सूत्र महाराज से सीखा है। बहुत अच्छे टीचर है महाराज, और पहले मुझे क्लिक नहीं करता था, लेकिन कह रहे थे कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप जब कान से बात टिकी है ना, कान में गई है बात, और जब आप पढ़ने बैठेंगे तुरंत समझ में आ जाए क्या बोलेंगे।
जैसे अपनी बुद्धि लगाना शुरू करेंगे, अभी अभी तो आप कुछ बात छोड़ दिए होंगे, मन कहीं और चला गया होगा, लेकिन जब आप दोबारा पढ़ने बैठेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। कोई मुश्किल बात नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने बहुत हाई फाई बात करी? ऐसा तो हाई फाई बात नहीं है, भगवान के बारे में चर्चा हो रही थी। कोई प्रश्न है तो हम जरा देख लेते हैं। ऐसे आपने कहा वी शुड टेक मीनिंग्स ऑफ ईच श्लोकास एज इट इज, देन इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग मीनिंग्स ऑफ डिस्क्राइब बाय व्यासदेव जी शुकदेव। ये अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहे हैं कि हमने शास्त्रों के अर्थ को यथावत लेना चाहिए, अभिधा वृत्ति लेनी चाहिए। तो आचार्यगण व्यंग्यात्मक अर्थ क्यों ले रहे हैं, इंडायरेक्ट अर्थ क्यों ले रहे हैं? देखिए, जब ये बोला गया था कि अभिधा वृत्ति क्लियर ना हो तो व्यंग्यार्थ लिया जाता है, उसको हम आगे समझाएंगे। लेकिन ये बताइए कि ये जो भी अलग अर्थ लिए जा रहे हैं, इससे कृष्ण के प्रति भक्ति बढ़ रही है या कम हो रही है? क्या हम यह सोच, जैसे जैसे सिंपल सोचिए, जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म का स्रोत मैं हूं, तो हम सीधे समझ लेते हैं, इसमें और कोई अर्थ की हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन मायावादी कहते हैं नहीं, ये नहीं, तुम सब सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में जाओ, आओ। तो इसका अर्थ क्या है? कृष्ण की शरण में जाओ, यहां दूसरा अर्थ लेने की कोई खास जरूरत है नहीं। और मायावादी लोग क्या बोल रहे हैं? जबरदस्ती बोल रहे हैं नहीं, कृष्ण की नहीं, कृष्ण के अंदर कोई एक अव्यक्त ब्रह्म है, उसकी शरण में जाओ। तो ये जो दूसरा अर्थ है, ये भगवान की भक्ति से नीचे ले जाने वाला है। लेकिन ये जितने भी अर्थ आचार्यगण ले रहे हैं वह कृष्ण की भक्ति को बढ़ाने वाले हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, हर अक्षर में अलग अलग अर्थ है भागवत के, और प्रभुपाद इस बात को बोले हैं। और आप अब यहां तो छोड़ दीजिए, महाप्रभु स्वयं आत्मा रामस्चा मुनियों के 61 अर्थ किए हैं, 61 अर्थ, पूरा एक चैप्टर है उसके ऊपर। तो ये कोई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर भक्ति बढ़ रही है तो आचार्यगण भक्ति बढ़ाने वाले अर्थ लेते हैं, जिससे कृष्ण की महिमा वर्णित हो, वह अर्थ प्रकाशित कर रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा, पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुगत्य होकर के वह अर्थ ले रहे हैं, अपने मन से नहीं ले रहे। धौम ऋषि ने बताया था दमयंती, हाँ ठीक है, ओके। यह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अनुवाद है। ये क्या प्रश्न है? हाँ, और क्या ये तीसरे अर्थ के बाद ये प्रश्न कर रहे हैं? ये कौन है? अरे भाई, पहले 2 अर्थ हमने कर लिए, अब तीसरे अर्थ में आप पूछ रहे हैं। हो सकता है पहली बार आए क्लास में, हो सकता है, ठीक है, हाँ हो सकता है, कोई बात नहीं। ये पहला, ये चक्रवर्ती पाद का अर्थ। मैं इससे ये भी बताना चाह रहा हूँ, बार बार बताना चाह रहा हूँ कि भागवत कितनी गंभीर है ना। और प्रभुपाद जी बोले भी है, आपको याद आ रहा है ना, प्रभुपाद जी कौन से श्लोक में बोले थे? ये 10.2.1 में बोले थे ना, कि जो सीरियस स्टूडेंट है उन्हें आचार्यों की टीका पढ़नी चाहिए। वो पहले में बोलते थे क्या? यही पढ़े थे क्लास में हम लोग? अच्छा, तो बोले गंभीर जो स्टूडेंट है उसको आचार्यों की टीका पढ़नी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि अगर, क्या प्रभुपाद जी के पास क्षमता नहीं थी सब लेने की? थी, लेकिन अब वो लिख देते तो पूरा भागवत का एक लोग पहले में बोल्ड हो जाते हैं, अरे भाई हम तो नहीं पढ़ सकेंगे, घबरा जाते। तो प्रभुपाद सार वस्तु रखे, आप फिर से रिपीट करूंगा, फिर जाके प्रभुपाद का तात्पर्य रखिए, उसमें वो लिखे स्पेशली चक्रवर्ती पाद आदि रस का वर्णन बहुत गंभीरता से किए हैं। गलत बोल रहा हूं? ऐसे ही लिखे ना प्रभुपाद, तो यहाँ लिख रहे हैं हम इसके तत्व को समझ रहे हैं। अवश्य हमारा अधिक क्षमता भी नहीं अभी, ठाकुर जी कृपा की, राधा रानी कृपा की, तो आगे कुछ हम समझ पाएंगे, अभी तो उससे अधिक हमारे पास क्षमता नहीं है। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि गोपियों और श्रीमती राधा रानी का प्रेम बिल्कुल प्योर है, दिव्य है, अपराकृत है, उसमें काम की कोई गंध भी नहीं। ये इतना समझ लेना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, यहाँ हम रुकते हैं मतलब कथा रोक रहे हैं। पारायण के लिए भी भगवान से फीलिंग ऑफ सेपरेशन है, क्या वो मधुर रस होता है? जरूरी नहीं है। वियोग जो कृष्ण से है वो मधुर रस ही हो, ये जरूरी नहीं है। कि गोपियों का जो फीलिंग ऑफ सेपरेशन है वो मधुर रस है, लेकिन माता यशोदा भी कृष्ण से विरह का अनुभव करती हैं। बहुत ये इंटरेस्टिंग है। कृष्ण जब रोज जाते हैं सर गाय चराने के लिए, तो माता यशोदा पीछे पीछे, ए रुको रुको रुको, तुम्हारा ये ठीक नहीं है, थोड़ा श्रृंगार ठीक नहीं है। वो बेसिकली कृष्ण को जाने नहीं देना चाहती है। फिर थोड़ा कृष्ण आगे बढ़ते हैं, अरे ये रह गया इधर, अरे ये थोड़ा ठीक करो। फिर थोड़ा और आगे, रुको 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 रुको, तुम्हारा लंच बॉक्स नहीं हुआ। वो बेसिकली बहाना ये है कि कृष्ण जाए नहीं। तो कृष्ण कहते हैं मैया मेरे को जाने दो, लाइक दैट, यू नो। सो ये जो फीलिंग ऑफ सेपरेशन है, ये दास्य की भी है, साक्य की भी है, सभी की। अहम हरे ताव पादे का मूलम। Whenever we have love, we feel separation from the object of our love when it's not in front of us.
विप्रलंब की बात जो आप देखिए, आपने इंग्लिश यूज किया, आप संस्कृत अलग यूज कर रहे हैं और संस्कृत को अलग ले रहे हैं आप। जो संयोग और वियोग की बात है, अगर टेक्निकल शब्दों में लिखे तो सभी के संग होता है। जैसे आप मैंने बताया था ना, गोप गोप, यहाँ पे आदिरस की बात हो रही है, बट आपसे चीज जैसे कृष्ण से मिलते हैं गोपगण, क्या सुखी नहीं मिलता उनको? और जब वो वियोग होता है उनसे, देन आल्सो दे फील, सभी लोग जिनका भी जिस भी वस्तु से हमें प्रेम होता है, उसके संयोग से हमें सुख मिलता है, और जब वियोग होता है तो हम वी फील सेपरेशन, इज इट नॉट? दोनों ही अवस्था में प्रेम होता है। ये एक मत सोचिएगा केवल 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 गोपियों को सुख होता है। हाँ, गोपियों का की जो मतलब कह सकते हैं, क्या बोल रहे थे, ये हमने आचार्य बोल रहे थे ना कि सभी भक्त परिकर भगवान के बहुत अच्छे हैं, लेकिन गोपियों का जो फीलिंग ऑफ सेपरेशन है वो हाईएस्ट है। ये हाँ, पराकाष्ठा से कहना चाहिए। यस, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। कुछ तो समझ पा रहा हूँ ना। ऐसे नहीं कि बस वो ठीक है गोगण करें, आने दो जाने दो, कृष्ण को टाइम मिलेगा तो मिलेंगे, नहीं। मैंने बताया था ना आपको, कृष्ण उनके साथ खेल रहे हैं, और कृष्ण एक, मान लीजिए ये पेड़ है और कृष्ण थोड़ा सा भी पीछे जाते हैं ऐसे, तो उस क्षण को भी गोपगण सहन नहीं कर पाते हैं। फॉर अ मोमेंट कृष्णा गोज बियॉन्ड, मतलब पेड़ के पीछे जाते हैं, वो नहीं समझ मतलब उसको हैर कर पाते हैं। तो सभी के ऊपर है, लेकिन उसमें हाईएस्ट जो है वो गोपियों का हम प्रेम समझते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है इसी प्रकार से। माता यशोदा भी कभी सो नहीं पाई थी ना, जब कृष्ण, वो लगातार रोती ही नहीं, खाई भी नहीं कुछ, जब कृष्ण ब्रज से चले गए थे। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात आपने प्रश्न किया है। महाराज बोल रहे थे गोपी भाव लोग करते हैं, तो क्या माता यशोदा का भाव कम है क्या? समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ठीक है, गोपी भाव सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सभी लोग गोपी भाव को ही स्वीकार करेंगे। जो नित्य भाव हमारा है भगवान का, भगवान के प्रति, उसी में जीव भक्त संतुष्ट रहता है। लेकिन अगर निष्पक्ष रूप से हम उसको एनालिसिस करते हैं, तो गोपियों के जो भाव है कृष्ण के प्रति, वो सबसे अधिक उनका प्रेम अगर कह सकते हैं। अगर मैं शब्द का पता नहीं सही से उपयोग कर रहा हूँ कि नहीं, अधिक नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी अधिक इस्तेमाल कर रहा हूँ। श्रेष्ठ अधिक मैं ऐसे नहीं कहना चाहता, क्योंकि सारे ही आप सारे भक्त अपने आप में परिपूर्ण है। हाँ, जो शब्द यूज किया जा रहा है पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम, इस प्रकार के शब्द यूज किए जा रहे हैं। ये लघु भागवतम इस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है। मेक सेंस? ठीक है, यहाँ रुकते हैं, हम लोग पारायण करेंगे, उसके बाद फिर